ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति की मूर्ति में स्वागत है। आज मैं नारद मुनि की शंका देव और दानव में कौन श्रेष्ठ है की कहानी लेकर आई हूँ। एक बार की बात है, देवर्षि नारद अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। नारद जी को आया देख ब्रह्मा जी ने नारद से पूछा कि आज कैसे आना हुआ। तुम्हारे मुंह के हाव भाव कुछ बता रहे हैं कि कोई बात है। नारद जी ने कहा कि पिताश्री, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन एक प्रश्न मुझे कई दिन से परेशान कर रहा है, इसलिए आज आपके पास आना हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बताओ प्रश्न क्या है, देर मत करो, अपनी शंका दूर करो और निसंकोच अपना प्रश्न पूछो। तो नारद जी बोले कि हे पिताश्री, आप सारे संसार और सारी सृष्टि के परम पिता हैं। चाहे देवता हो या दानव, सब आपकी संतान है। भक्ति और ज्ञान में कौन श्रेष्ठ है? वो है देवता, और दानव शक्ति तपस्या में श्रेष्ठ है। लेकिन प्रश्न यह है कि मेरा मन इसलिए उलझ गया कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। आपने देवताओं को स्वर्ग और दानवों को पाताल लोक में स्थान क्यों दिया है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। नारद के प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रश्न का उत्तर देना तो कठिन है, क्योंकि चाहे देव हो या दानव, दोनों ही मेरी संतान है। मैं अपने संतान की तुलना अपने मुख से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ढूंढने में तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा। तुम देवों और दानवों को भोजन का निमंत्रण दो। कल ही हम उनके भोजन का आयोजन करेंगे और कल ही तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा। नारद मुनि ने जाकर दानवों और देवों को भोजन का निमंत्रण दिया। दूसरे दिन दानव भोजन के लिए ब्रह्मलोक पहुंच गए। उन्होंने पहले भोजन करने की शुरुआत की और ब्रह्मा जी से कहा कि भोजन परोसा जाए। दानव भोजन करने बैठे और शुरू करने ही वाले थे कि तभी ब्रह्मा जी हाथ में कुछ लकड़ियां लेकर उनके समक्ष आए। उन्होंने कहा कि आज भोजन की एक छोटी सी शर्त है कि यहाँ जो भी उपस्थित अतिथि होगा, उनके दोनों हाथों में इस प्रकार से लकड़ी बांधूंगा कि उनके हाथ कोहनी से मुड़ नहीं पाए। इसी स्थिति में भोजन करना होगा। कुछ देर बाद असुरों के हाथों में लकड़ियां बांध दी गई। जब असुरों ने खाना शुरू किया तो असुरों ने सीधे थाली में मुंह डालकर खाना शुरू कर दिया, तो भी वह नहीं खा पाए। तो कोई असुर उछालकर मुंह में डालने की कोशिश करने लगा। असुरों को ऐसी स्थिति में देखकर नारद जी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। जब दानव खाने में सफल नहीं हो पाए तो बिना खाए ही उठ गए और क्रोध में आकर बोले, यदि हमारी यही दशा करनी थी तो हमें खाने पर क्यों बुलाया? कुछ देर के बाद देव भी वहां पहुंच गए। अब देव खाने के लिए बैठे। देवों के भोजन मंत्र पढ़ते ही ब्रह्मा जी ने उन सभी के हाथों में लकड़ियां बांधी और भोजन पर शर्त रखी। लकड़ियां हाथ में बंधने पर देव शांत रहे। वे समझ चुके थे कि खुद अपने हाथ से भोजन करना संभव नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा खिसक गए और एक दूसरे को खिलाने लगे और खाने का आनंद लेने लगे और एक दूसरे के प्रति अपना स्नेह और सम्मान जाहिर किया। तो राक्षस यह सब देखकर कहने लगे कि यह सब हमें क्यों नहीं सूझा, और बहुत दुखी हुए। यह सब नारद जी देख रहे थे। तब नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, पिताश्री, आपकी लीला अपरंपार है। युक्ति, शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग स्वार्थ हेतु करने की अपेक्षा परमार्थ के लिए करने वाले का जीवन ही श्रेष्ठ होता है। दूसरों की भलाई में अपनी भलाई है, यह सब आपने दिखा दिया और अब मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए। सबने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और वहां से विदा ली। इसलिए एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए।